साथियों, जीवन पथ के प्रदीप लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट TMD पृष्ठ 34 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। व्रतशील जीवन की महिमा। उथली और मजबूत किन्नरों से रेत नदियां तनिक सी वर्षा होने पर सब और बिखर पड़ती हैं और बाढ़ का रूप धारण कर पास पड़ोस के खेतों गांव को नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। इसके विपरीत वे नदियां भी हैं जिनमें प्रचंड वेग युक्त जलधारा बहती है, किंतु उफड़ने की दुर्घटना उत्पन्न नहीं होती। कारण कि वे गहरी होती हैं और उनके किनारे मजबूत व सुदृढ़ होते हैं। तनिक से आकर्षण और भय का अवसर आते ही मनुष्य अपने चरित्र और ईमान को खो बैठता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता, तनिक सी विरोधी परिस्थितियां उसे सहन नहीं होती और आवेशग्रस्त स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। इसका कारण व्यक्ति का आंतरिक उथलापन है, व्रतशील जीवन की कमी है। ऐसे लोग तभी तक अच्छे लग सकते हैं जब तक कि परीक्षा का अवसर नहीं आता। जैसे ही परीक्षा की घड़ी आई वैसे ही वे मर्यादाओं को तोड़ फोड़ कर उथले नालों की तरह बिखरते हैं और अपने पड़ोस, समाज व पूरी मनुष्यता के लिए बाढ़ का संकट उत्पन्न करते। मजबूत किनारों का तात्पर्य है व्रतशील जीवन। व्रत आदर्शों के प्रति विश्वास है, निष्ठा है। व्रत आदर्शों के प्रति विश्वास है, निष्ठा है। व्रत के द्वारा मनुष्य लक्ष्य तक पहुंचने हेतु आत्मशक्ति संजोने अर्जित करने का प्रयत्न करता है और विश्वास जितना सशक्त होता है, निष्ठा उतनी अविचल होती है। संकल्प जितना दृढ़ होता है, व्यक्ति उतनी ही सुगमता से तथा सफलता से जीवन की पूर्णता प्राप्त करता है। शक्ति है मित्रों, शक्ति है। इसका समुचित उपयोग तभी संभव है जबकि वह एकत्रित हो और समुचित दिशा की ओर केंद्रित हो। व्रत से यही असाधारण कार्य संपन्न होता है। इससे मानवीय जीवन की खोती बिखरती शक्तियां एकाग्र होकर जीवन लक्ष्य की दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। हर दिन व्रत है। सुख समृद्धि संतान स्वास्थ्य आकांक्षा में किया जाने वाला प्रयत्न भी व्रत है। तो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था प्राप्त करने हेतु साधुता को साधते रहना भी व्रत है। मौन ध्यानी बनकर एकासन पर बैठे रहना भी व्रत है। जीवन का हर कर्म, जीवन का हर प्रयत्न व्रत हो सकता है यदि उसमें ईश्वर से एकाग्रता की आकांक्षा और आत्मा की जागरूकता निहित हो। आत्मबल को जगाने साधने का प्रयत्न ही व्रत है। आत्मबल को जगाने और साधने का नाम भी व्रत है। जीवन का हर कर्म व्रत हो सकता है, प्रयत्न भी व्रत हो सकता है यदि उनमें ईश्वर से एकाग्रता की आकांक्षा और आत्मा की जागरूकता निहित हो। आत्मबल को जगाने साधने का प्रयत्न ही व्रत है। व्रत में आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख होती है। व्रत में
आत्मा परमात्मा की ओर उन्मुख होती है, अर्थात जीवन की परमात्मोन्मुखता ही व्रत है। व्रत के हजारों हजारों नाम हैं, सातों वारों के व्रत हैं, 15 तिथियों के व्रत हैं, 12 मासों के व्रत हैं। विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय अपने देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप इनका औचित्य समझाते हैं, परंतु ये सभी जहां एकत्रित रूप से सम्मिलित हो जाते हैं वह जीवन व्रत है, जिसके प्रति संकल्पित होने से जीवन में आदर्शों एवं मर्यादाओं की आभा निखर उठती है। जीवन क्रम में ऊर्ध्वगामी प्रेरणाएं स्वतः उमंगने लगती हैं। जीवन की हर श्वास में परमात्मा की सुवास भर जाती है। इस व्रत सिद्ध के चमत्कार इतने हैं कि जीवन का हर क्षण आश्चर्यजनक सफलता एवं आत्मिक प्रगति से भरा पूरा लगने लगता है। इसको जिन्होंने अपनाया है केवल उन्हीं के लिए संभव है कि महामानवों के लिए शोभनीय मार्ग पर अनवरत रूप से बढ़ सके। व्रतशीलता जीवन का सार मर्म है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभीष्ट साधन एवं साहस का सुसंचय है। ओम शांति। चिंतन मनन करते हैं और निश्चित ही कुछ ना कुछ नवीन निकलेगा। चिंतन मनन करते रहिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम हम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नए विचारों के साथ।